हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा है। एक 1.5 मीटर टॉल कोई बॉय है, यानी कि इतना बड़ा कोई यहाँ पर लड़का है जिसकी हाइट है यहाँ पर 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी हाइट है, 1.5 मीटर इस तरह से। फिर कहा है इससे कुछ डिस्टेंस है और इससे कुछ दूरी पर 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। क्या है? हाइट की एक बिल्डिंग है। आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे यहाँ से और ये बिल्डिंग होगी आपकी। इसकी जो हाइट है 30 मीटर। कितनी हाइट है? 30 मीटर। नेक्स्ट फिर करा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उसकी आईज से, उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ से इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है आपका वो कितना बनना है? यहाँ पर पहला 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। देखिए मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से इसे, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन आपने यहाँ पर इसे ड्रा कर लिया। यह आपका यहाँ पर एंगल बनना है 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, यानी कि बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो उसका जो एंगल होता है वो यानी कि चल करके यहाँ आ जाता है। बिल्डिंग की तरफ चला ये लड़का और ये लड़का यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। पहले यहाँ था, अब बिल्डिंग की तरफ चल करके यहाँ आ गया। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्या बना है यहाँ पर? ये हो गया 60 डिग्री। फाइनली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि ये आपसे पूछा गया है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चल कर के गया कि उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आप इसे यहाँ पर लेट करेंगे x, ये हो गया आपका यहाँ पर y। अब डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप इसमें काम करें। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, ये जो बॉयज है इसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो ये इसके इक्वल होगी। ये भी आपका 1.5 मीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, इस टोटल में से इसे माइनस करेंगे। जब टोटल में से माइनस करेंगे यानी 30 में से जब 1.5 माइनस करोगे तो माइनस होने के बाद आएगा 28.5। कितना आएगा? 28.5। ये आएगा आपका यहाँ पर 28.5। तो ये जो हाइट आ गई यहाँ से यहाँ तक की 28.5, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए आपको नीचे से कोई कुछ नहीं लेना, क्योंकि इसका ही काम था। ये आपने टोटल में से माइनस कर दिया। आपको यहाँ से यहाँ तक काम करना है। मेरी बात सुने सबसे पहले। देखिए यहाँ पर अब इनका आप यहाँ पर देखिए नामकरण करें ABCD। इस तरह से इनका आपने यहाँ पर नेम रख दिए ABCD। मर्जी चाहे आप इधर से रखें ABCD, जहाँ से भी आप रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC यानी कि DBC। आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओनली। जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, देखिए इसमें थीटा कितना है आपका? थीटा है इसमें 60 डिग्री। और BC आपका कितना है? BC है आपका इसमें Y। कितना है? Y है। और ये CD कितना है आपका? CD है आपका 28.5 मीटर।
अब मेरी बात सुनने देखो गौर से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो tan होता है, इसलिए आप इसमें tan का यूज करने वाले हैं। तो देखिए होगा tan थीटा इक्वल टू होगा CD अपॉन में होगा BC। तो tan थीटा कितना है, tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल टू होगा, ये कितना है 28.5 अपॉन में BC कितना है आपका y। tan 60 होता है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो y इक्वल टू आएगा 28.5 अपॉन में होगा √3। देखिए आप इसे अभी यहाँ पर ही छोड़ेंगे, इसे चाहे इक्वेशन फर्स्ट भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, देखिए अब की बार मैं लेंगे पूरा ट्रायंगल लेना है DAC, ये पूरा ट्रायंगल लूंगा DAC। इन ट्रायंगल DAC ये आपने कंप्लीटली ट्रायंगल लिया है, ये वाला अब की बार बड़ा। तो देखिए इसमें क्या है, थीटा आपको नजर आ रहा होगा 30 डिग्री और AC जो है आपका, AC आपको नजर आ रहा है x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक AC कितना है x प्लस वाई होगा। और वही आपका जो CD है वो आपका इसमें भी यही था और इस ट्रायंगल में भी वही, यानी कि 28.5 मीटर ये आपका CD था। देखिए फिर वही बात है, आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है आपके पास, तो tan थीटा यूज होगा। लगाएंगे आप यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू, यानी कि CD अपॉन में क्या हुआ आपका AC। tan 30 क्या है आपका, tan 30 इक्वल टू CD 28.5 अपॉन AC है आपका x प्लस वाई। tan 30 होता है आपका 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में x प्लस वाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर होगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू होगा 28.5 √3। देखिए अगर मैं यहाँ पर, आप यहाँ से इक्वेशन चाहे इसे सेकंड का भी नाम दे सकते हैं और यहाँ से आप y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, या आप लिख सकते हैं यहाँ से पुट y इक्वल टू 28.5 बाई √3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में आप यहाँ पर पुट कर रहे हो। देखो x कितना होगा प्लस 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5 √3, ये आपका है। चलिए मैं यहाँ से, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से मैं इसे उस तरफ ले जाऊँगा, यानी कि x इक्वल टू आपका जो रहने वाला है, x इक्वल टू जो आपका रहेगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। देखिए यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा आपका √3, एलसीएम आएगा √3। इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, इस तरह से x इक्वल टू 3 5 जा 15 और ये होगा, यानी कि 85.5 होगा माइनस 28.5 अपॉन में है √3। ये यहाँ पर रहने वाला x इक्वल टू 57 √3, कितना रहेगा 57 √3 अपॉन में क्या है, सॉरी ओनली ओवर 53 है, वो 57 है, नीचे रहेगा आपका √3। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 ऊपर आ गया, और देखिए जब √3 की √3 से करूँगा ये 3 हो जाएगा कम्प्लीटली, और ये कितना होगा 19, 3 जा कितना होगा 57। फाइनली आपका यहाँ पर 19 √3 देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा x इक्वल टू 19 √3 मीटर होगा। कितना होगा, x इक्वल टू 19 √3 मीटर। यानी कि ये जो यहाँ से ये लड़का जो जितनी बिल्डिंग की तरफ को उसने डिस्टेंस कवर किया, ये है आपका यहाँ पर x मीटर। फाइनली आपने x की ही वैल्यू निकाली है, यानी ये जाएगा 19 √3 मीटर बिल्डिंग की तरफ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे अच्छे से रीड करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक बिल्डिंग है आपके पास, ये बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, चलिए ये टावर है आपका, मान लिया ये टावर एक बिल्डिंग के ऊपर आपने एक टावर बना हुआ। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से आपने ग्राउंड का कोई ये पॉइंट ले लिया, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि बॉटम एंड द टॉप, तो एंगल आपको बने यानी कि ग्राउंड से टावर के बॉटम का और ग्राउंड से टावर के टॉप का जो एंगल यहाँ बन रहा है वो आपके पास में यहाँ पर एक 45 एक 60 डिग्री है। देखिए मैं इसे इससे ज्वाइन करूँगा तरह से, ये एंगल आपके पास 45 है और ये एंगल जो बन रहा है आपका 60 डिग्री है। यानी कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से सबसे पहले आपके पास एक बिल्डिंग थी, यहाँ से यहाँ तक एक बिल्डिंग की हाइट है, 20 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की। बात समझ आ रही है आपको? बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है जी। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है और वो टावर कुछ ऐसा है, आपने ग्राउंड से कोई पॉइंट लिया और ग्राउंड से उस पॉइंट का जो इसका बॉटम का, टावर के जो बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है और टावर का जो यानी कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके टॉप का है वो यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका नामकरण करें आप यहाँ पर। इस तरह से आप कर सकते हैं ABC, आपने इस तरह से इनके नाम रखे। आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी आपसे इस टावर की हाइट पूछी गई है। तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, आप पहले BTC ट्रायंगल को लेंगे और जैसे आप इस ट्रायंगल को लोगे तो परपेंडिकुलर बेस और थीटा आपके पास इस ट्रायंगल में 45 नज़र आ रहा है, तो आप इसको निकाल लेंगे यहाँ से, ये आपकी निकल करके आ जाएगी। इसके बाद आप कंप्लीट ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे, तब आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, एंगल इसमें 60 डिग्री बन रहा है, तब आप यहाँ से इस हाइट को निकालेंगे, यानी कि हाइट ऑफ टावर फाइंड करेंगे। देखिए करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पर, या लेट कर लेते हैं, देखिए लेट द हाइट ऑफ टावर, आपने यहाँ पर ये AB इक्वल टू आपके पास H मीटर है, हाइट आपने H मीटर मान लिया। चलिए अब इन ट्रायंगल BDC, आपने ट्रायंगल ले लिया BDC, इसमें थीटा कितना है आपका, थीटा है इसमें 45 डिग्री और BC कितना है आपका 20 मीटर है जी। नेक्स्ट आपका जो CD है वो आपके पास है कितना है, वो X मीटर है। देखिए अब परपेंडिकुलर और अपॉन बेस की बात चल रही है तो tan ही आने वाला है, क्योंकि ये आपको बता रखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस tan, ये होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से होगा। तो आपका होगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन में कितना है CD। tan देखिए tan है आपका यहाँ पर 45 डिग्री इक्वल टू BC कितना है आपका 20 मीटर अपॉन में CD कितना है X। tan 45 होता है 120/x, इधर करूँगा तो x इक्वल टू 20 हो गया। देखिए यहाँ से आपने ये x निकाला, ये x आया आपका यहाँ पर 20, कितना आ गया 20। अब कुछ नहीं करना आपको, अब कंप्लीटली ये बड़ा ट्रायंगल आपको ले लेना है, यानी कि इन ट्रायंगल ADC, जैसे आप इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें थीटा कितना है आपके पास, इसमें थीटा है आपके पास 60 डिग्री। देखिए ये रहा 60 डिग्री थीटा है
और सी डी क्या है अभी अभी आपने फाइंड भी करा है, वैसे एक्स है यहाँ पर। और ए सी कितना हुआ आपके पास, ए सी देखिए 20 प्लस एच, आप ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस एच। ये ए सी टोटल कितना हुआ, 20 प्लस एच हो गया। देखिए परपेंडिकुलर और बेस आपके पास है और एक थीटा आपके पास है, लगा दो tan थीटा इक्वल टू ये होगा आपका ए सी अपॉन में कितना होगा सी डी, इस तरह से। अब tan थीटा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी आपके पास है कितना 20 प्लस एच अपॉन में ये x है। tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। जी x अभी अभी आपने निकाला ये 20 है, x आपने निकाला 20। देखिए इसे इस तरफ ले जाऊंगा, ये होगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच। आप इसे लिख सकते हो यहाँ पर 20 प्लस एच इक्वल टू, सीधा करके लिखा आपने 20√3, आपका उधर गया h इक्वल टू आपका 20√3 माइनस 20 हुआ। चलिए यहाँ से मैं h इक्वल टू 20 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रहेगा √3 माइनस 1। यही आपका फाइनली आंसर है, क्योंकि जो हाइट ऑफ टावर आई वो कितनी आ गई 20√3 माइनस 1 मीटर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है ये भी, जैसा 7 था। यानी कि एक पेडिस्टल आपने यहाँ बनाया। पेडिस्टल मतलब कुछ इस तरह से है, जैसे एक पोल टाइप होता है, पिलर टाइप, या एक पिलर बनाया, जैसे किसी के ऊपर मूर्ति लगाई जाती है बना करके स्टैंड सा, तो कुछ इस टाइप का है। आप इसे ऐसे समझेंगे तो एक पेडिस्टल हो गया ये आपका। चलिए ये आपका एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, एक स्टैचू बना हुआ है इसके ऊपर। जी बस आप इस तरह से बनाएंगे, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ ऐसे। एक पेडिस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है और स्टैचू की जो हाइट है 1.6 मीटर है। कितनी हाइट है 1.6 मीटर हाइट है। जी फाइनली आपसे कहा है ग्राउंड से एक पॉइंट लिया आपने, ग्राउंड से आपने एक पॉइंट लिया और कहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी कि ग्राउंड से स्टैचू के जो टॉप का एंगल है, ग्राउंड से स्टैचू के जो टॉप का, देखिए इसे आप ज्वाइन करोगे इस तरह से, ये कितना आपका यहाँ पर ये 60 डिग्री है। कितना है ये 60 डिग्री है। बात समझ आ रही है आपको? जी नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में आज कहा एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। जी अब की बार क्वेश्चन में कहा है इसी पॉइंट से। अब की बार या तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे बोल दो कि स्टैचू के बॉटम को बोल दें, या फिर आप यहाँ पर क्या है, ये आपका एक पेडिस्टल का टॉप है, तो पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है, यानी कि पेडिस्टल के टॉप का एंगल होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये आपके पास है यहाँ पर कितना, देखिए ये होगा आपका 45, यानी कि इस पॉइंट से जो पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है वो है आपका 40 डिग्री। ये आपका डायग्राम बनकर के कंप्लीट हुआ। आपसे फाइनली पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। जी आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर, ये पूछा है आपसे
यानी कि हाइट ऑफ पेडिस्टल आपको बताना है। या आपने x लिया है यहाँ पर, देखिए A B C D, आप इसी तरह से इनका नाम रखेंगे। करते हैं सबसे पहले, देखिए आपको यही बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इन ट्रायंगल जी BDC, इन ट्रायंगल BDC, इसके अंदर थीटा कितना है, 45 डिग्री है थीटा जी। BC कितना है आपके पास, या आप सबसे पहले इसमें लेट भी कर सकते हो, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, इसमें लेट कर लेना यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ करूँ, यहाँ चलिए लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, वो आपने यहाँ पर h मीटर ले लिया। कितना ले लिया, h मीटर ले लिया। अब BC कितना आपका h हुआ, और CD आपके पास यहाँ से आपने x लिया। तो आ जाए इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कहानी है, तो इसमें tan थीटा ही आने वाला है। तो ये क्या होगा आपका BC अपॉन में CD। चलिए tan थीटा कितना 45 इक्वल टू ये h है, ये x है आपका, तो 1 इक्वल टू h अपॉन x हुआ, या x इक्वल टू यहाँ से आ गया h। आई होप इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ से x इक्वल टू h आ गया, क्योंकि ये आपने ये ट्रायंगल लिया था स्मॉल ट्रायंगल यानी कि BDC। अब आ जाएंगे आप यहाँ पर, इस बड़े ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। तो इसमें थीटा हुआ आपका कितना, 60 डिग्री थीटा है। और AC जो होगा आपका AC होगा आपका 1.6 प्लस h मीटर, यानी जो AC है आपका टोटल कितना होगा 1.6 प्लस h जी। CD कितना है आपके पास x है। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कहानी है, तो tan ही आने वाला है, tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन में कितना होगा CD। tan कितना है आपके पास 60 डिग्री इक्वल टू AC है आपका 1.6 प्लस h अपॉन में CD है आपके पास x। वैल्यू रखे √3 होगा, 1.6 प्लस h अपॉन x किसके इक्वल है, h के इक्वल है। देखिए आपको h फाइंड करना है, तो यहाँ पर h की जगह x नहीं रखो आप, क्योंकि आपको तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, यानी कि पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर आप x की जगह x प्लेस पे क्या रखोगे, h ही रखने वाले हो। ये होगा आपका h, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, √3h होगा 1.6 प्लस h, इस तरह से होगा। अब चलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से जो h वालों को एक तरफ ले आता हूँ, यानी कि √3h माइनस h इक्वल टू होगा 1.6। h आपने बाहर कॉमन लिया है, तो √3 माइनस 1 रहेगा इक्वल टू 1.6 रहेगा। नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट जी आप इसे नीचे लाएंगे, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 अपॉन में कितना होगा √3 माइनस 1। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से। तो 1.6 मल्टीप्लाई करूँगा मैं √3 प्लस 1, ऊपर नीचे आपको √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो h इक्वल टू देखिए अभी ऊपर एज इट इज़ रहने दें, √3 माइनस 1 अपॉन में देखिए प्लस भी a माइनस भी, a प्लस भी a माइनस भी बनना है, तो ये होगा 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 स्क्वायर होगा। नेक्स्ट बाकी ये एक बार डायग्राम बना लोगे, ये तो कैलकुलेशन है, आपको ये जैसे करें आप ऐसे कर लेना। ये होगा h इक्वल टू आपका 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन में देखिए 3 होगा माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 h इक्वल टू आपका होगा 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन में आया 2, इस तरह से। चलिए आप इसे काम कर सकते हैं यहाँ से h इक्वल टू
इसे आप या तो यहाँ पर 0.8 बनाएं या फिर आप यहाँ पर एक काम करें, होगा 16 अपॉन में हो जाएगा नीचे 20, पॉइंट हटाया 0 नीचे लगाया तो √3 - 1। चलिए इसे काटूंगा मैं, यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा, कितने से जाएगा ये जी 4 4 जा 16 हो गया और 4 5 जा 20 हो गया। फाइनली आपका जो आंसर आया, आपका जो आंसर आने वाला है h = आपका आ रहा है 4/5 जी √3 - 1 ये मीटर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें, कर दें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन को रीड करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए आपका ये इसका डायग्राम आपको क्या बनाना है, आप का टावर है इधर, ये टावर हो गया जिसकी हाइट है 50 मीटर। कितनी हाइट है टोटल इसकी? 50 मीटर हाइट है इस टावर की। एक बिल्डिंग है इस तरफ, इससे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है, ये आपकी बात सुनना ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी कि इसके टॉप से इसके फुट का जो एंगल है, देखिए आप इसे ज्वाइन करोगे इस तरह से, ये आपका ज्वाइन हो गया। ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। बात समझ आ रही? इसने कहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल है, ये आपको बनाना है कितना? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर जी 30 डिग्री, यानी कि या फिर आप, अच्छा हाँ, इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके टॉप से, यानी कि इसके फुट से जो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनने वाला है, यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, फिर करा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि अब की बार बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका? यह आपका 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, बिल्कुल, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि आपसे हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया है, यानी कि आपसे इतनी बातें पूछी गई है। बस समझ आ रही है आपको? इसे आपने लेट कर लिया x। चलिए A B C D, तो आपको देखिए इसमें क्या करना, सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो इसके अंदर आप देखेंगे आपको हाइट गिवन है, ये आपने x लेट किया, यहाँ पर थीटा आपके पास 60 है, तो आप यहाँ से tan थीटा लगाएंगे, 50/x होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस निकल जाएगी इन दोनों के बीच की, यानी कि बिल्डिंग और टावर के बीच की आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद आपको ट्रायंगल लेना है DBC, या आपको यानी कि DCB, आपको ये ट्रायंगल ले लेना है। तो इसके अंदर थीटा एंगल है, ये आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, ये आप यहाँ से निकाल लोगे। चलिए आप लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग
ये होगा आपका BD इक्वल टू H मीटर आपने ले लिया। चलिए सबसे पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बड़ा ट्रायंगल आपने लिया जिसके अंदर थीटा 60 डिग्री, AC आपके पास 50 मीटर, BC आपके पास x मीटर। चलिए आ जाओ तो tan थीटा लगा देंगे आप, तो ये कितना होगा AC अपॉन में BC होगा। tan कितना है, tan है 60 इक्वल टू AC कितना है 50, BC कितना x। tan 60 होता है √3, 50 अपॉन में x होगा, x इक्वल टू 50 बाई √3। ये आपका x आया निकल के। इसे चाहे फर्स्ट का भी नाम दे सकते हो। ये था आपका x आया आपका 50 अपॉन √3 ये। अब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC। चलिए थीटा कितना है इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, देखिए ये रहा 30 डिग्री जी। ये कितना हुआ आपके पास, BD है आपके पास H मीटर और BC आपके पास है x मीटर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की कहानी है, तो tan थीटा इक्वल टू होगा आपका BD अपॉन में होगा BC। tan थीटा यानी कि 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू BD H BC x। tan 30 होता आपका 1/√3 H जी। x आपने निकाला यहाँ से कितना है 50 बाई √3। मैं काम करता हूँ पहले, अभी इसे x ही रहने दो, इसे इस तरफ करो, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ करो। x इक्वल टू होगा अपॉन में √3 इक्वल टू होगा, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x इंटू में 1/√3 इक्वल टू h। चलिए x की जगह आप यहाँ पर रखने वाले हो क्या 50 अपॉन में √3 इंटू में 1/√3 है ही इक्वल टू h हो गया। ये आप यहाँ पर √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि h इक्वल टू आपका जो होने वाला है 50 अपॉन में होगा 3, और इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, ये होगा 16 होल टू 2/3 मीटर। कंप्लीट आंसर है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर विड्थ। देखिए एक 80 मीटर विड्थ का यानी इतना चौड़ा आपका यहाँ पर एक रोड है, इसके बहुत साइड आपके इक्वल हाइट के दो पोल लगे हुए हैं। इस तरह दोनों की हाइट इक्वल है। रोड के किसी पॉइंट से कोई पॉइंट है, एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये आपसे नहीं कहा है कि किधर 30 बनाना है या किधर 60 बनाना है, बस यही है कि एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है। चलिए हाइट इनकी लेट करेंगे h, क्योंकि आपसे पूछा गया है। दोनों सेम हाइट के हैं। ये आप यहाँ से देखें A B C D E, इस तरह से आपने पॉइंट लिए। देखिए टोटल जो इनके बीच की यानी जो विड्थ है ये 80 मीटर है। कितनी है यहाँ से यहाँ तक 80, ये होगा ना। इसी तरह से अब आप देखिए, अगर मैं इसे मान लूँ, इसे मैंने x ले लिया, तो ये कितना होगा आपका 80 माइनस x होगा, नहीं होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि अगर मैं इसे x सेलेक्ट करूँ तो 80 माइनस एक्स होगा। सिंपल सी बात है भाई, टोटल में से इसे माइनस करोगे तो यही तो 80 माइनस एक्स रहने वाला। ये आपका डायग्राम बनके कंप्लीट हो गया। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट आपसे पूछी गई है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी पोल से इनकी डिस्टेंस पूछी गई है, कौन सा पोल कितनी डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। चलिए आ जाओ, सबसे पहले लेट हाइट ऑफ द पोल, ये आप यहां पर
ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही पोल की हाइट इक्वल है, क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना है, ई डी इक्वल टू या आपने एच मीटर ले लिया। बात समझ रहे, क्योंकि दोनों ही पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, इसलिए आपने ई डी ये सब आपका एच मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट आप कह सकते हैं यहां से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, चलिए इसे नहीं लिख रहे आप, डायरेक्ट आप इसे करेंगे। बात सुने देखो यहाँ से ध्यान से। अब इस ट्रायंगल को लेंगे आप, एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे आप, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा कितना है इसके अंदर 60 डिग्री, और ए बी कितना हुआ आपका एच मीटर, जी बी सी कितना है आपके पास एक्स, यही तो है। चलिए परपेंडिकुलर बेस है, थीटा आपके पास लगा दो, टेन थीटा इक्वल टू होगा ए बी अपॉन में कितना होगा बी सी, जी टेन 60 है, कितना है टेन 60, ए बी कितना आपके पास एच, ये कितना एक्स, तो टेन 60 होता रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया। यहाँ से देखिए आपको क्या निकालने की कोशिश करनी है, यहाँ से आपको x निकालना है, क्योंकि x h भी निकाल सकते हो लेकिन x निकालना है, क्योंकि जब आप वो वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें x की जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से x इक्वल टू देखिए रूट 3 इसके नीचे आएगा, यानी h अपॉन रूट 3 आएगा, इस तरह से। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। चलिए आप करेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ई सी डी, इस तरह से आपने ट्रायंगल लिया। थीटा कितना है भाई साहब 30 डिग्री है, जी सी डी कितना है आपका 80 माइनस एक्स है, और ई डी कितना है आपका एच है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, थीटा आपके पास है, लगा देंगे टेन थीटा इक्वल टू आपका देखिए ई डी अपॉन में कितना होगा सी डी, ये होगा टेन 30 इक्वल टू ई डी क्या हुआ आपका एच, ये कितना हुआ 80 माइनस एक्स। चलिए इसकी इस तरफ, यानी कि अभी 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स हुआ, 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स, जी इधर होगा आपका रूट 3 एच, एक्स की एक्स प्लेस पर रखेंगे एच अपॉन रूट 3, यानी 80 माइनस एच अपॉन रूट 3 इक्वल टू होगा रूट 3 इंटू में एच। जी नेक्स्ट देखिए इसे उस तरफ ले गया, 80 इक्वल टू आपका हो गया h अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3h, इस तरह से। एलसीएम लूंगा यहाँ पर, जी 80 इक्वल टू आपका होगा, जब एलसीएम होगा एलसीएम आएगा आपका रूट 3, इस तरह मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा, यानी कि h प्लस होगा 3h। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं। 80 इक्वल टू आपका होगा 4h अपॉन में होगा रूट 3, जी इस तरह मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 रूट 3 इक्वल टू 4h होगा। और आप अच्छे से जानते हैं, या तो यहीं से कैंसिल कर लें, या आपका होगा 4h इक्वल टू 80 रूट 3, h इक्वल टू, मैं देखिए इसे यहीं कैंसिल करता हूँ, ये 20 हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू आपका हो गया, मैं इसे यहाँ पर करता हूँ क्योंकि अभी ये आगे को भी करना है क्वेश्चन, स्पेस थोड़ा यहाँ कम है, जी आप इसे यहीं कर लेंगे। देखिए इससे इसे कैंसिल करूँगा तो आपका 20 होगा, यानी कि h इक्वल टू फाइनली यहाँ से 20 रूट 3 होगा, कितना होगा 20 रूट 3। देखिए ये आ गया यहाँ पर हाइट ऑफ पोल कितना हो गया b, यानी 20 रूट 3। अब इस h की वैल्यू, क्योंकि अभी आपको ये भी तो निकालनी है ना डिस्टेंस, पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है h प्लेस पर आपको इसे रख देना है, देखिए इस तरह से, जी इसमें पुट कर दें ऐसे, h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी x इक्वल टू है आपका h अपॉन, में से थोड़ा ऊपर बना दो यहाँ, h अपॉन कितना रूट 3, x इक्वल टू h की वैल्यू रखेंगे 20 रूट 3 अपॉन में कितना हुआ यहाँ पर रूट 3, जी इससे इसे हटाऊंगा, x इक्वल टू 20 मीटर आया, जी x आया आपका 20 मीटर,
फिर आपको इसमें क्या करना, अब की बार नेक्स्ट ये आपको निकालना है, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं BC तो आया, तो CD कितना आएगा आपका 80 माइनस 20, CD आपके पास आ गया कितना जी 60 मीटर। कितना आया 60 मीटर। तो यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हो हाइट ऑफ पोल वो कितना आया, H इक्वल टू आपने यहाँ पर 20√3 मीटर आया जी। अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल, यानी कि पोल के और इसके पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है पॉइंट और पोल के बीच की, वो है आपके यहाँ पर एक था, यानी कि CD इक्वल टू आपने यहाँ पर 20 मीटर निकाला, और सॉरी BC आपने निकाला 20 मीटर जी, और CD जो आपने निकाला यहाँ से वो आपका है 60 मीटर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।